मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, आज बड़ा सुखद दिन है और आज छठे चरण का चुनाव चल रहा है और आज चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तटस्थ है। पूरे भारत में 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है। आज 58 सीटों पे चुनाव होगा। उसके बाद फिर 1 तारीख को चुनाव होगा। फिर 1 तारीख के जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा 5 बजे के बाद पूरी एग्जिट पोल हावी हो जाएगी टीवी चैनलों पे और सबका सर्वे आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। 4 तारीख को आएगा परिणाम, फिर किसकी बनेगी सरकार। इस मैदान में, इस भारत भूमि के मैदान में 2 तरीके के लोग लगे हुए हैं। एक है मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्रवाद पे बात करती है, राष्ट्रवाद पे काम करती है, राष्ट्रवाद के विकास पे पूरी तन्मयता के साथ जो है लगी रहती है। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जो जहाँ पे प्रधानमंत्री अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री जो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, उसको खिलौना समझ लिए हैं। आप बनेंगे कि मैं बनूंगा, कि आप बनेंगे कि मैं बनूंगा, हम बनेंगे। सभी की मन की जिज्ञासा जो है प्रबल होती चली जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव ख़त्म होने के नज़दीक है, बैठकों पर बैठक, दिल्ली में बैठक, बंगलौर में बैठक, कलकत्ता में बैठक, हर जगह बैठक, पटना से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर भी न मिला सजना, जो एक गाना है फिल्मी दुनिया में, उस तरीके से। तो मित्रों, सबसे बड़ी बातें हैं कि वहाँ पे अभी तक कोई जो राजा बनेगा उसका कोई नहीं। सारे लोग चाहते हैं कि हमें राजा बनना है। इधर खड़गे जी चाह रहे हैं, उधर राहुल जी चाह रहे हैं, उधर केजरीवाल चाह रहे हैं, ममता बनर्जी चाह रहे हैं, नीतीश जी भी अब इस दौड़ में हावी हो गए हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बातें हैं कि जिस तरीके से आज जैसे पूरी तरीके से प्रधानमंत्री पद के लिए जो रेस चल रहा है, उसमें सबकी जुबां पे आ ही जाता है कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, थोड़ा सा हम पिछले रामचरितमानस में चलते हैं, जहाँ पे राजा जनक जो है धनुष रखते हैं। माता सीता जिस धनुष को एक हाथ पे उठा करके उसको सफाई किया था उस धनुष के नीचे, तो जनक जी ने सोचा कि हम उसी से अपने बेटी का विवाह करेंगे जो इस धनुष का खंडन करेगा। तो वहाँ पे सारे राजा, पूरे देश के राजा इकट्ठे होते हैं। जब सारे देश के राजा इकट्ठे होते हैं तो एक तरफ जहाँ धर्म युद्ध होता है और एक तरफ पूरे राजा इकट्ठे होते हैं। तो सारे राजाओं में एक मंत्रणा होती है, आखिर सब मिलकर के इस धनुष को तोड़ेंगे तो कौन सीता जी से शादी करेगा। तो यहाँ इस मंत्रणा के बीच में सब लोगों ने ये कहा कि हम लोग मिलकर के इस धनुष को तोड़ते हैं और उसके बाद फिर आपस में जो है एक युद्ध होगा। जो जीतेगा, जो सबको मार करके जीतेगा, वही राजा बनेगा। तो इस तरीके से वहाँ भी विध्वंसक जिस तरीके से बातें हुई, तो भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा, माता सीता से विवाह किया। तो वहाँ इस तरीके से है, जहाँ एक तरफ एक अकेला शेर चल रहा है, दूसरी तरफ सारे भेड़िया एक हो गए हैं, जिनका राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। एक लोगों में इस तरीके से उन अफवाहें फैला करके 75 साल तक शासन किए। कांग्रेस की सरकार ने, अन्य पार्टियों ने जिस तरीके से अफवाहों को फैला करके, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शासन किया, अफवाहों को फैला करके, जिस तरीके से केरल में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से दुर्गति हुई, और आज आप जानते हैं सबसे बड़ी बातें हैं कि आज हिंदुस्तान में बहुसंख्यक का कितना पतन हो गया है। बहुसंख्यक का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं अल्पसंख्यक। ये कितनी बड़ी विडंबना की बातें हैं। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 5 किलो गेहूँ, 4 किलो गेहूँ। आज सारे लोगों के नेताओं की मुख्य बात यही निकलती है कि 5 किलो गेहूँ के लिए हम वोट दें। मित्रों, सबसे बड़ी बातें हैं कि 5 किलो गेहूँ की बातें नहीं है। 5 किलो गेहूँ के लिए अपनी संस्कृति को बेच दिया जाता था। 5 किलो गेहूँ के लिए अपने धर्म को बेच दिया जाता था। 5 किलो गेहूं के लिए जो है हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर देते थे, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। मित्रों, जब वही 5 किलो जब जिसके पास नहीं होता है, वो चीज़ें, वो कितना तड़प होती है, कितनी उसकी इच्छाएं जो है तड़प होती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। आज ये जो गठबंधन है पूरी तरीके से टूट चुका है। सब लोग चाहते हैं कि राजा हम बने। मित्रों, आज जो विदेशी फंडिंग होती थी यहाँ पे नक्सलवाद फैलाने के लिए, यहाँ पे आतंकवाद फैलाने के लिए, यहाँ पे जो गलत काम करवाने के लिए, आज देखिए आपका बम ब्लास्ट भी रुका हुआ है, आतंकवाद भी रुका हुआ है, नक्सलवाद भी रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आतंकी फंडिंग नहीं आ रही है। यहाँ का राजनेता जो बोलते थे कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो भी पकड़े गए।
100 करोड़ से ज़्यादा 166 करोड़ उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों से लिए थे। तो आज जेल में है, 2 तारीख को फिर से जेल में चले जाएंगे। मित्रों, आज राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है उसको पूरा करते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए। मित्रों, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिन्होंने 4 करोड़ लोगों को घर दिया। आने वाले समय में 12 करोड़ लोगों को घर देने की योजना है। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। इसके बाद आने वाले पिछले दिनों को आप देखेंगे तो एक गैस कनेक्शन के लिए पूरा दिन लग जाता था। सुबह से लेकर शाम तक हम लाइन में लगे रहते थे, तब जा कर के हमको गैस मिला करता था। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उससे बचत हुए। लोग कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा होता था, मगर मित्र 2014 में भी 89 रुपया लीटर पेट्रोल था। कभी ये भी होता था कि पाकिस्तान एक ब्लास्टिंग करता था, एक सेना के ऊपर हमला जब करता था तो भारत यूएनओ में जाकर के बार बार रोता था। आज न तो भारत यूएनओ की बात मानता है, न तो भारत अमेरिका की बात मानता है। सीधा सीधा तटस्थता पे राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी भारतीय जनता, जो 150 करोड़ की जनता है, उसके मानवता में, उसके सहजता में, उसके विकास में जो भी अच्छी कार्य हैं, विकास कार्य हैं, जो भी उसको करने में प्रगति होती है, वही कार्य मोदी जी करते हैं। किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं। आज चाइना भी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आज पाकिस्तान भी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आज जो भी इंडिया गठबंधन है, सबका अपना रोजी रोटी जो है वो है या तो फिर अपने बेटे को प्रपोर्ट करिए या तो फिर व्यवसाय को बढ़ाइए। इनका सिर्फ मंशा है व्यवसाय को बढ़ाना। एक तरफ राष्ट्रवादी, दूसरी तरफ व्यवसाय को बढ़ाना। सबसे बड़ी बातें हैं, आज जितनी भी हमारी बाहरी ताकतें थी, कभी चाइना की जो अर्थ नीति है इतनी आगे थी, चाइना बहुत आगे जा रहा है, आज बहुत आगे जा रहा है। आज भारत उसके ठीक पीछे लगा हुआ है। 75 साल के बाद जाने दीजिए, आज भारत के पास $3 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा पूंजी भारत में आ चुका है। आज पूरी चाइना की जो बाइंड अप करके जो सारी कंपनियां हैं भारत में लग रही हैं। आज बहुत बड़ा सेक्टर जो है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो भी सारे देश हैं, सबकी निगाहें भारत पे लगी हुई है। आज जापान जैसे राष्ट्रवाद जगा हुआ था। जापान के अंदर सबसे बड़ी बातें होती हैं कि अगर वहाँ के लोग जब कभी हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो सीधा सीधा जस्ट दूना काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से आज ये कार्य चल रहा है भारत में। और जिस तरीके से आज दिक्कत किसको हो रही है, पूंजीवादी को हो रही है, नंबर 2 के लोगों को हो रही है, ठेकेदारों को हो रही है। जो ठेकेदार कभी एक ठेका पाते थे, उसके बाद तुरंत फार्चूनर आ जाती थी, सारे पैसों पे हड़प लेते थे, 10% काम करते थे, बाकी पैसे बांट कर मिल के खा लेते थे, खा नहीं पा रहे हैं। आज दिक्कत उनको हो रही है जो ये सब सारे जो लिप्त थे, बाहरी पैसा, ठगी पैसा, हवाला का जो पैसा आता था उसके लिए जो है ठगी करा करते थे, विदेशों से पैसा आता था, फंडिंग होता था, उसकी सारी चीज़ें जाती हुई गलत कार्य नहीं होता था। किसी भी नेता का अगर आपको देखना है कि पार्टी कैसी है, तो उसके नेता का जो मेन होता है, जो मुखिया होता है, उसकी पारिवारिक जो सामंजस्यता है उसको देखना चाहिए। उसकी पारिवारिक अपने परिवार के लिए क्या किया। आज देखिए दूसरी अन्य पार्टी के जितने भी उसके परिवार के लोग हैं, सब अरबों और खरबों में खेल रहे हैं। सारे के सारे, कोई मंत्री है तो कोई बेटा सांसद है, तो कोई राज्यसभा का सदस्य है, सारे लोग अपने बेटों के लिए जूझ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे, जहाँ मोदी जी और योगी जी क्या नाम चलता है, मोदी जी का जो परिवार है बहुत साधारण परिवार है। वो 4 भाई, अन्य जो भाई हैं एक साधारण कार्य करते थे, जैसे पहले किया करते थे। जैसे कोई कोटा चलाता है, तो कोई पेट्रोल पंप पे है, एक जो उनके छोटे भाई हैं वो रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इस तरीके से साधारण कार्य किया करते थे, आज भी करते हैं। जहाँ तक दूसरी ओर योगी का परिवार है, इनका परिवार भी एक साधारण है। इनका एक छोटा भाई जो मिलिट्री में है, एक भाई जो छोटा सा पत्रकार है, इनकी जो बहनें हैं जैसे पहले फूल माला बेचती थी, आज भी उसी तरीके से छोटा सब काम करते थे। इस तरीके जहां अन्य दूसरी तरफ आप देखेंगे, राहुल गांधी को देखिए, 16 लाख करोड़ की संपत्ति नेहरू जी ने बनाया, उसको बढ़ाया सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने। इटली में पूरा साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया। इटली में बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने भारत को लूट करके खड़ा कर दिया। कौन
किसकी परिपाटी थी कि यहाँ का पैसा लूटो। बोफोर्स घोटाला, चाहे जितनी भी घोटाला हो, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जितने भी कांग्रेस के समय में घोटाला हुआ, यहाँ का पैसा लीटो, विश्व बैंक में रखो। जबकि विश्व बैंक ब्याज नहीं देता है, विश्व बैंक ब्याज लेता है। आज तक नाम नहीं दे पाया। जैसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि 15 लाख मोदी जी ने कहा था, कभी तक आया नहीं। मोदी जी ने यह कहा था कि 15 लाख रुपए एक लोगों को मिल सकता है अगर विश्व बैंक का, कांग्रेसियों का पैसा भारत में आ जाए तो। जहाँ तक है, देखिए, एक ट्रेंड होता है जब किसी बैंक में अनुबंध होता है कि आप हमारे बैंक में पैसा रखेंगे तो हम उसकी सेफ्टी के लिए पूरी तरीके से उसकी हिफाजत करेंगे। तो वहाँ से नाम नहीं आ पाया, इसलिए दिक्कतें हुई। तो एक तरफ जहाँ राष्ट्रवादी पार्टी है, आप कांग्रेस का 2014 का राज देख लीजिए, तब पर भी महंगाई उसी तरीके से थी, 89 रुपया लीटर था पेट्रोल था, सारा कुछ वैसा ही चल रहा था, थोड़ा सा अप डाउन होता था। इतना न तो विकास थी। कभी हम लोग सोचते थे कि विकास होता था तो साउथ में होता था, वहाँ पर सीमेंट की सड़कें हुआ करती थी। आज देखिए यहाँ गांव-गांव में सीमेंट की सड़कें दिख रही हैं। एक बहुत बड़ा पानी का, जलकल का, आवास का, आपका राशन का, आप अभी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का, बहुत सारे जो इस समय जो योजना प्रधानमंत्री की चल रहे हैं, आने वाली इंडी गठबंधन अगर आएगी तो सब पर बंद कर देगी। कांग्रेस 75 साल शासन करती है। सबसे बड़ा आज अफवाह ये फैल रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने जाने कितनी बार संविधान को खत्म कर चुका है। 77 में जब उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया था तो संविधान खत्म कर दिया था, सारे स्कूलों को उन्होंने बना दिया था जेल, और सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। मित्रों, आज जहाँ तक है संविधान को कोई टच नहीं कर सकता। मोदी जी तो संविधान की और सुरक्षा और रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने उसको कई बार संविधान से हट करके पूरी संविधान को हड़प लिया था, सिर्फ अपने अहंकार में, इसलिए कि इंदिरा गांधी जी हार गई थी और राजनारायण जी ने उनको हरा दिया था, और उनके ऊपर एक घोटाला का, एक चुनाव में घोटाले करने का एक आरोप लगा था। वहाँ पे सिर्फ कारण क्या था, छोटा सा कारण था, जैसे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, कोई भी वकील, कोई भी जनता उनका सम्मान नहीं किया, खड़ा रहा। इसके लिए राजनारायण जी मांग किया था कि अगर जो कोई अपराधी है तो उसके सम्मान में कुछ भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इसके लिए सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया था, नसबंदी हुआ, सारा चीज़ें हुआ। अगर मोदी जी को वोट देते हैं तो राष्ट्रवाद पे वोट देते हैं, जनतंत्र पे वोट देते हैं। राष्ट्रवाद जो हमारा है, आज भारत के 50% लोगों के अंदर एक मानक बन गया है कि राष्ट्रवाद हमारा क्या है, राष्ट्र हित की चीज़ें। आज भारत अमेरिका की बात नहीं सुनता है, आज भारत जो है यूएनओ की बात नहीं सुनता था। कल छोटा छोटा देश जो है भारत में आकर के मार करके सबको चले जाते थे। आज भारत इतना तटस्थ भारत है, चाहे रक्षा से क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे आपका विदेश नीति का क्षेत्र है, हर कोई लोहा मान रहा है। आज जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आपका अरब कंट्रियां हों, आज देखिए वहाँ हिंदू मंदिर तेज़ी से बन रहे हैं, हिंदुत्व का विकास हो रहा है। हजारों साल से हिंदू गुलाम था, हजारों साल से हिंदू कोड़े खा रहा था, हजारों साल से हिंदू का गर्दनें काटना, हजारों साल से सिर्फ धर्म परिवर्तन करा करके उसको प्रताड़ना देना, यही सहता रहा। आज घूंघट प्रथा हिंदुस्तान में हिंदुओं की क्यों है? क्योंकि हिंदू बहन बेटियों को ये मुगल और सुल्तानों ने उठा के ले जाते थे और उनके हरम में 15-15 हिंदू रानियां बनाते थे, वो हरम में रखते थे, हरम में दासियां बना करके रखते थे। तो ये जो सिचुएशन है, हजारों साल का जो परिपाटी है, आज हिंदू जगह है। आज हिंदू पूरी तरीके से सोचता है कि हाँ, आज हिंदू कुछ भी बोल सकता है, अपने विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। कल क्या होता था, मुलायम सिंह के राज में भी आप देखे हैं सारा चीज़ जिस तरीके माफियावाद था। आज सबसे बड़ी दुर्दशा है कि पाकिस्तान में कोई भी जब मस्जिद बनती है तो कोई कोर्ट में नहीं जाता है, वहाँ हिंदू को मस्जिद को भी तोड़ करके, वहाँ हिंदू मंदिर को भी तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है बहुत सारा। मगर आज भगवान राम 500 साल से टेंट में ही रही, सबसे बड़ी प्रताड़ना रही। कांग्रेस ने 27 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके ये सिद्ध करने में लगी रही कि यहाँ पर भगवान राम का नामो निशान नहीं है, सिर्फ कोरी कल्पना है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 100 दिन के कार्यक्रम में मोदी जी ने यह प्रतिज्ञा किया था कि 370 और राम मंदिर हम पहला हमारे मैनिफेस्टो में है और इसको हम पहले ही पूरा करेंगे। तो मित्रों, जहां भगवान राम बहुसंख्यक में
वैल्यूएशन नहीं है। ये पार्टियां कभी गोली चलवाई, जाने कितने हमारे कारसेवक मारे गए, हमारे भगवान राम जो है टेंट में पड़े रह गए 500 साल तक, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं सिर्फ उस मंदिर को बनवाने में। जब हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, जब हमारी आस्था नहीं रहेगा, जब हमारा कल्चर नहीं रहेगा, तो हम रहेंगे कहाँ। आज उसी कल्चर, उसी राष्ट्रीयता को लेकर के हम हिंदूवादी जो भी होते हैं वो मानवतावादी होते हैं, उनके अंदर कोई ज्वेलसी की भावना नहीं रहती है। अगर इंडी गठबंधन जीतती है, ये सारी योजनाओं पे रोक दिया जाएगा और फिर से इनकी जांच बैठा दिया जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है कि मिडिल क्लास को मिडिल क्लास नहीं, उसको लोअर क्लास में ले जाओ, तभी तो मेरी बात को सुनेंगे। अफवाहों फैला करके जिस तरीके से सत्ता का दोहन किया कांग्रेस ने 75 साल का, वो सब सारी चीज़ें अब नहीं चलेगी। जनता जाग गई है, जनता जनार्दन जाग गई है। आज देखिए हर चीज़ पे काबू रखते हैं। आज जो मोदी मंत्रिमंडल में कोई भी अगर मंत्री होता है तो सबसे पहली बात है उसको अपने आय का ब्यौरा हर महीने देना पड़ता है। कोई घोटाला नहीं, 10 साल के शासन में रिकॉर्ड है कि कोई घोटाला नहीं। यही जब राहुल गांधी हुआ करते थे तो एक पुतला बैठा दिया करते थे, और इस पुतले के नाम पर उन्होंने 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जाने कितने घोटाला, पेपर खोलिए तो एक घोटाला, तो बहुत सारा चीज़ें ये किया करते थे सिर्फ पर्दे के पीछे। जिम्मेदारी नहीं लेना है, जिम्मेदारी लेंगे तो जेल चलेंगे। अभी हेराल्ड कांड में थोड़ा सा जिम्मेदारी लिए और जेल चले गए। तो मित्रों, आज राष्ट्रवादी पार्टी को हमको वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है और पूरे विश्व में विश्व गुरु, पूरे विश्व का जो $5 ट्रिलियन का जो सपना है, जो 2045 तक पूरा भारत विकसित होने का जो सपना है, आदरणीय मोदी जी को उसको पूरा करना है। माफिया राज को ख़त्म करना है और पूरी तरीके से भारत को विकसित के रास्ते पे ले जाना है। अफवाहों से दूर रहना है मित्रों, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। इसलिए हम लोगों को कमल निशान पे वोट देना है। मेरा वोट कमल के निशान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।